पटना के मंदिरी नाला के ऊपर 4 लेन का रोड अपना शक्ल अख्तियार कर रहा है। इस रोड के बन जाने के बाद पटना के इनकम टैक्स से सीधा मरीन ड्राइव की कनेक्टिविटी मिलेगी। अब इस रोड पर जाने वाले लोगों को यकीन नहीं होता है कि कभी यह रोड महकता दुर्गंध वाला नाली हुआ करता था, जिसके ऊपर से इस 4 लेन का रोड को तैयार किया जा रहा है और इसके बनने के बाद यहाँ एक बेहतर कनेक्टिविटी तैयार होगी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे रोड को या इनकम टैक्स से लेकर के पटना के मरीन ड्राइव तक पूरे कनेक्टिविटी को आपके लिए एक्सप्लोर करने आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, जहां हम खड़े हैं हमारे नीचे से एक नाला बह रही है। जी हाँ, ये मंदिरी नाला है जिसके ऊपर यह 4 लेन का रोड बन रहा है और पटना के इस इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर के ये जेपी गंगापथ यानी पटना मरीन ड्राइव को जोड़ने के लिए इस नाले के ऊपर एक रोड अलाइनमेंट तैयार हो रहा है। इस तरफ में अगर कैमरा घुमाए तो सामने में हमें कैमरा पर पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वो इनकम टैक्स गोलंबर पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है। वहां से यह रोड शुरू होगा और इसी रास्ते से होते हुए ये सीधा जो आगे काली मंदिर है, काली मंदिर के ठीक बगल से ये सी शेप में दोनों तरफ से रास्ता आगे बढ़ेगा और आगे जा करके इस पॉइंट से पटना मरीन ड्राइव को कनेक्टिविटी देने के लिए आगे ये जो गांधी मैदान की तरफ जो रैंप जा रही है वहां पर कनेक्टिविटी तैयार करेगा। यानी गांधी मैदान वाले इस मरीन ड्राइव के चौराहा से लेकर के मंदिर तक एक अलग से कॉरिडोर बन रहा है या कहिए तो स्ट्रेच बन रहा है। इस काली मंदिर से लेकर के यहाँ इस इनकम टैक्स गोलंबर तक एक नया स्ट्रेच बन रहा है। कुल मिला के कहे तो कभी अगर आप यहाँ आए तो आपको ये महसूस नहीं होगा अब ये वही नाला है जहाँ लोग खड़े होते तो नाक खुला नहीं रख पाते थे। उसके ऊपर 4 लेन का यह रोड बना है और आने वाले समय में इस रोड से आसपास के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ इस दुर्गंध से भी आज़ादी मिलने वाला है। आपको बता दें कि कई तरह की कनेक्टिविटी है। यहाँ से अगर एक रास्ता जा रहा है जो नया वेंडिंग जोन बना है उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से मिलेगा। एसपी वर्मा मोड़ से ये कनेक्ट हो जाएगा, एमएलएफ फ्लैट से कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही एसके पुरी को जोड़ेगा और इनकम टैक्स से मरीन ड्राइव पर जाने के लिए एक नया कनेक्टिविटी यहाँ से तैयार होगा। यानी अभी अगर आपको पटना मरीन ड्राइव पर जाना होता तो या तो आप गांधी मैदान होकर के जाते हैं या फिर अटल पथ होकर के जाते हैं। 2 रास्ता सबसे पॉपुलर है जिधर से लोग लेते हैं, लेकिन इस रोड को बन जाने के बाद यहाँ इनकम टैक्स से सीधा जेपी गंगापथ यानी पटना मरीन ड्राइव को कनेक्टिविटी मिलेगा और एक नया स्ट्रेच हो जाएगा हम लोगों के लिए, जिसके जरिए सीधा इस रोड के जरिए मरीन ड्राइव की कनेक्टिविटी मिलेगी और आसपास के लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। आपको बता दें कि 1.3 किलोमीटर लंबे इस रोड का निर्माण लगभग 87 करोड़ की लागत से हो रहा है और इसका निर्माण लगभग 2.5 साल हुआ है शुरू हुए और अब ये कंप्लीशन के कगार पर है। इस रोड की बात करें तो सामने जो टावर दिखाई दे रहा है उस टावर से आगे नाले पर ऊपर अभी ढक्कन बनाने के यानी कि तो ऊपर रोड बनाने का काम बचा है। वहीं यहाँ से आगे बढ़ जाइए तो इस काली मंदिर के सामने यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है अभी ऊपर का छत बनना बाकी है और दोनों ही तरफ में अप्रोच जैसे कनेक्ट होगा इस अशोक राजपथ के ऊपर से कनेक्टिविटी तैयार करेगा, उसके लिए अप्रोच बनना है। साथ ही मरीन ड्राइव पर कनेक्टिविटी तैयार करने के लिए यहाँ बांस घाट के बगल से जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते पर भी अलग से काम हो रहा है। इसको BSRDC बना रही है और ये वाला जो रोड है इसको बुडको बना रही है, यानी पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हो रहा है इस वाले रोड का और आगे वाला रोड जो है उसकी कनेक्टिविटी वहाँ से BSRDC करा रही है। दोनों रोड बन जाएगा तो पटना मरीन ड्राइव से इनकम टैक्स गोलंबर तक की सीधी कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी और 4 लेन के इस नाली के ऊपर बने रास्ते से जब लोग गुजरेंगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि कभी यहाँ नाली हुआ करता था और उसके दुर्गंध से लोग अगल बगल परेशान थे। देखिए पीछे लोग खड़े यही काम करते हैं क्या? नलिया तो पहले से होगा जब से आप काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत पूरा गड्ढा था सर, उसमें पानी बहते रहता था। अब तो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बन जाएगा तब क्या होगा? बन जाइएगा तो ये 1 क्लास का हो जाएगा, तो नंबर 1। हाँ, तो देखिए इधर सुजुकी के शोरूम में काम करते, सर्विस सेंटर में कैपिटल सुजुकी में। अच्छा, काम करते हैं तो आप लोग लगातार देखते होंगे, काम हो रहा है तेजी में? काम तो तेजी में हुआ है। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए सरिये बांधे जा रहे हैं, इस तरफ में अगर प्रिंस दिखाए तो सामने देखिए सरिये बांधे जा रहे हैं और इधर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर देखिएगा अलग अलग तरह का काम होता हुआ दिखेगा। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस क्षेत्र के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी इसका निरीक्षण भी करके गए हैं, क्योंकि उसका ये क्षेत्र है और वो चाहते भी हैं कि एक विधायक के तौर पर यहाँ अच्छा काम हो, इसलिए जब जब आते तो मॉनिटर करते हैं।
तभी तो हम कह रहे हैं कि आज जो लोग चलेंगे उसको यकीन नहीं होगा कि कभी ये महकता हुआ नाली हुआ करता था और आज उसके ऊपर से 4 लेन का रोड बना हुआ है ना कमाल का। तो इस वीडियो को शेयर करके बाकी उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस रोड से लाभ होने वाला है। धन्यवाद।